यूपी में दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू समेत देश भर के लगभग दर्जनों यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जमा हुए थे और जो 13 पॉइंट रोस्टर उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी मैसिव रैली हुई है। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। यहाँ से ठीक 200 गज की दूरी पर संसद है। संसद में भी लगातार हंगामा हो रहा है। जिस तरह से रिजर्वेशन का मामला वहाँ उठा है, कल समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने उठाया था, आज फिर कई सांसद ने उठाया है। सोचिए कि एमएचआरडी का मामला है और गृह मंत्री ने बयान जारी किया है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। एक खबर मिल रही है कि कैबिनेट की बैठक में अनुप्रिया पटेल ने भी ये मामला उठाया है। जो प्रोफेसर है वो क्या वो संतुष्ट है इन सबसे, या उनको लगता है कि सरकार कोई ठोस कार्रवाई के बदले लीपापोती कर रही है? सर, क्या लग रहा है, ये सब जो खबरें छन छन के आ रही है, लीपापोती है या कोई ठोस कार्रवाई दिख रही है? देखिए, लीपापोती है। 5 मार्च के बाद हम दूटा में और सब लोग आज मैम कई ग्रुप लगातार धरना प्रदर्शन और बहुत भारी संख्या में रैली कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे भी हम बैठे हैं। लेकिन सरकार कोई ठोस कदम उठाने के बजाय सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन। भरोसा है जो आज पार्लियामेंट में अप्रूवल हो रहा है? कोई आप लोग क्या चाहते हैं, कोई नोटिफिकेशन जारी हो? मैं बिल्कुल नहीं, आश्वासन पे विश्वास में नहीं करता। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि सरकार कह रही है कि हम SLP दायर किए हैं, लेकिन सच पूछिए तो SLP सिर्फ डायरी हुई है। तो कोर्ट में भी SLP केस लगा भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस मानसून सत्र में ऑर्डिनेंस लाया जाए ताकि ये जो कि ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश की मांग। क्या लग रहा है आप लोगों को जो संसद में लगातार बातचीत हो रही है, उस पर भरोसा नहीं है सरकार के? अगर सरकार वादा करती है कुछ मौखिक रूप से तो उस पर भरोसा करेंगे आप लोग? सरकार पहले भी वादा कर चुकी है। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ को उसने मई में ही ये वादा किया था कि हम सब मान रहे हैं कि सामाजिक न्याय विरोधी ये रोस्टर है। तो हम खुद कोर्ट गए हैं, तब तक हमने निर्देश दे दिया है कि कोई विश्वविद्यालय विज्ञापन न निकाले, लेकिन लगातार विज्ञापन आ रहा है। उनका कहना है कि ये सिर्फ प्रिंसिपल लेवल पर या यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज लेवल पर गड़बड़िया और ये सरकार का हाथ नहीं है। सरकार का ही हाथ है, इसीलिए प्रिंसिपल का मन बढ़ा हुआ है, क्योंकि सरकार चाहती है कि आरक्षण खत्म हो जाए। इसलिए प्रिंसिपल को मौका मिला, वो 13 पॉइंट रोस्टर लागू कर रहे हैं। वाइस चांसलर और जितने प्रिंसिपल हैं सब ये चाह रहे हैं कि ये रोस्टर लगे ताकि आरक्षण खत्म हो। ये सरकार है, मनुवादी सरकार है, वरना एक अध्यादेश ले आए, आज ही हर विश्वविद्यालय में 200 पॉइंट रोस्टर लागू हो जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और प्रकाश जावड़ेकर और उनके पीछे जो संघ है वो चाहता है कि इस देश के पिछड़े, दलित और आदिवासी पसमानदा ये कभी विश्वविद्यालयों में। आपको लगता है ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टेप है? बिल्कुल पॉलिटिकल है, क्योंकि उनका तो कहना है कि हाईकोर्ट का फैसला था। हाईकोर्ट का बहाना लिया जा रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले में और हाईकोर्ट ने कहा था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जुलाई 2017 तक नियुक्ति पूरी परमानेंट हो जानी चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। जब आरक्षण लागू करना था तो 15 साल इंतजार किया, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। लेकिन जब आरक्षण खत्म करना हुआ तो 1 महीने का अल्टीमेटम देके खत्म कर रहे हैं। तो इसके पीछे मानसिकता दिखती है। तो वो सरकार, मुझे अभी मेरी एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने मुद्दा उठाया, लेकिन उनका कहना था कि साथ ही लोग पॉलिटिकल मोटिवेटेड आप लोग भी है और सरकार के खिलाफ जानबूझ के आंदोलन चला रहे हैं। अगर पॉलिटिकल मोटिवेटेड है तो खुद SLP में क्यों गए? अगर उनको लगता है कि ये पॉलिटिकल मसला है तो मंत्रालय में आज राज्यसभा में प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि हम खुद कोर्ट में गए हैं। क्यों गए? तो आप भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दरअसल मसला ये है कि चुनाव आने वाला है, वो चाहते हैं कि रोस्टर खत्म हो और ये जो मौका स्थायी नियुक्तियों का है वो रुक जाए। और इसमें SC ST OBC ट्राइबल्स की सीट 0 है। अगर वो अब राजनीति के थ्रू अगर अपनी आवाज उठा रहे हैं तो क्या बुरा है? क्या मैम अध्यादेश से नीचे कुछ भी नहीं मानने? नहीं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। अगर आपकी आरक्षण नीति जो कॉन्स्टिट्यूशन में लेट डाउन है, आप उसको खत्म करने के लिए जो नीति ला रहे हैं उससे तो 0 हो रही है ना। तो आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी रिजर्वेशन के खिलाफ भी जा सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट को स्टैंड लेना पड़ेगा ना। ऐसे मामले में अध्यादेश लाना बहुत जरूरी है। उसके बगैर सुप्रीम कोर्ट का देखो, कभी 2 जुलाई, फिर 30 जुलाई, फिर 13 अगस्त, वो तो चलता चला जाएगा मसला। तब तक ये लोग सारी नियुक्तियां खत्म करने जा रहे हैं। आज आया है लेटर, सारी नियुक्तियां पर रोक। आप लोग को डर है कि उससे पहले, मतलब जब तक फैसला आएगा उससे पहले नियुक्ति हो जाएगी? हो जाएगी या कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन कर देंगे, वो तो और भी बुरा होगा। पूरा प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश होगी ना। जब नियुक्ति नहीं होगी टीचर की, क्या पढ़ेगा स्टूडेंट? पूरा प्राइवेटाइजेशन आ जाएगा तो बच्चे की फीस कहाँ तक चली जाएगी? खोल तो नहीं, जियो इंस्टीट्यूट जमीन मिल गई है। हाँ, तो जियो इंस्टीट्यूट जो पैदा भी नहीं हुई है, पैदा होने की ख्वाब भी नहीं है वहाँ पे, जिसका किसी ने नाम नहीं सुना, उसको तो ये लोग एमिनेंस कह रहे हैं। क्या बात करें मैम, 1000 करोड़ का ग्रांट मिला है, एक्सीलेंस यूनिवर्सिटी का रिवॉर्ड मिल गया। ये तो इनके खास लोग हैं ना, ये दुनिया के देश के जो खास इनके लोग हैं, जो पूंजी कमा रहे हैं इनके जरिए, है ना, उन्हीं के लिए किया जा रहा है। और जितने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जो लोगों को एजुकेट करने का काम कर रही है, उनको एमिनेंस नहीं समझते। देखिए, मजाक नहीं है। जियो यूनिवर्सिटी को सचमुच 1000 का ग्रांट मिला है, 1000 करोड़ का, और खुद MHRD मिनिस्ट्री से एक्सीलेंट का अवार्ड मिला है। अभी जमीन का भी पता नहीं है। डूटा के उपाध्यक्ष हैं।
आप लोग का बड़ा प्रोटेस्ट था, मैट्रिक प्रोटेस्ट था, कोई बातचीत का रास्ता, कोई सोल्यूशन दिख रहा है या क्या लग रहा है आप लोग को? नहीं, बातचीत का रास्ता सरकार खोलने को तैयार कहाँ है। आप एक चीज देखिए, अभी आप कह रहे थे कि सरकार कह रहे हैं हम पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं। अगर सरकार बैठ के इस देश के 85% आबादी का हक छीन लेगी तो हम बैठ के देखते रहेंगे क्या? और अगर इसके लिए लड़ना है और ये पॉलिटिक्स है तो ये पॉलिटिक्स हम कर रहे हैं, उसमें हमको कोई शर्मिंदगी नहीं है। मुझे एक बड़ी नेता है, वो मंत्री हैं, उन्होंने मेरी उनसे बात हो रही थी, मैंने लाइन अप किया था उनको इंटरव्यू के लिए। उन्होंने कहा कि शंभू मैं इंटरव्यू दे दूंगी, मैंने कैबिनेट मीटिंग में बात उठाया है, लेकिन जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है और वो राजनीति कर रहे हैं। नहीं, तो डिसीजन सरकार लेगी तो हम प्रोटेस्ट किया आम इमली के सामने जाके करेंगे। आप जिनका नाम मुझे पता है, आप जिनके बारे में बता रहे हैं, एज ए डूटा वाइस प्रेसिडेंट हम 5 लोगों को लेकर उनके घर गए थे मिलने के लिए इसी इशू के ऊपर, और उन्होंने हमें 2 मिनट का भी समय नहीं दिया था। तो उनकी ईमानदारी का भी हमें पता है कि वो क्या करने वाली है। सवाल ये है कि जो इतने मतलब जद्दोजहद के बाद, आप एक चीज बताइए, ये देश हुआ 1947 में आजाद हुआ, और एससी का रिजर्वेशन आप 1997 में देते हो, ओबीसी का 2007 में देते हो। वो भी जब SC ST OBC के लोग दुनिया भर चिल्लम चिल्ला मचा के और लड़ाई करके हम लेते हैं, और लड़ी हुई चीज जो एक हमें मिला है, अब हम इंटर करना शुरू किया और आप हटा ले रहे हो, तो हटा ले रहे हो तो हम बैठ के देखेंगे नहीं। और जहां तक इन मिनिस्टर्स का सवाल है, भैया हमें लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? डिसीजन तो जुलाई में आया हुआ, अप्रैल 2017 का आया हुआ है ना। तो अप्रैल 2017 के बाद जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था, और जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर मान लिया, सरकार को ये लग रहा है सेल्फी सरकार डाले, इसका मतलब सरकार को ये लग रहा है कि ये डिसीजन गलत है। तो जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था, उसमें सरकार क्यों नहीं गई सुप्रीम कोर्ट? क्यों? अच्छा, आप लोग के साथ JNU DU के लोग हैं शामिल है, क्या देश भर की यूनिवर्सिटी से आप लोगों को कोई इस तरह के आप लोग के प्रोटेस्ट में समर्थन मिल रहा है? लोग बातचीत कर रहे हैं प्रोसेस में? बिल्कुल पूरे देश भर से समर्थन मिल रहा है। आज यहाँ पर JNU जामिया DU के अलावा मेरठ से लोग आए हैं, अलीगढ़ से लोग आए हैं, और आपको मैं बता रहा हूँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हुआ है, BHU में प्रोटेस्ट हुआ है, और ये बढ़ेगा। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हुआ, ये बढ़ेगा, ये रुकने वाला नहीं। आंकड़ा है, ये सही बात है कि MPhil और PhD में बहुत ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीट कट हुए हैं। बिल्कुल, ये देखिए क्या किया इन्होंने। आप एक चीज समझिए कि इनको ये लगा कि अगर SC ST OBC के लोग इंटेलेक्चुअल क्लास में घुस जाएंगे तो वो जो है अपने हक के लिए लड़ेंगे, वो अपना अधिकार मांगेंगे। तो जब अधिकार मांगेंगे तो जो सरकारों की मनमानी है वो नहीं चलने। मोदी जी कहते हैं कि IIT नहीं चाहिए, ITI चाहिए, स्किल इंडिया, तो उसमें क्या दिक्कत है? आप लोग कह रहे हैं कि मजदूर बनो, पढ़ लिख के क्या करोगे? बिल्कुल, 32 साल 35 साल तक आप लोग PhD करेंगे। हाँ, यही तो दिक्कत है ना। हम 32 साल 35 साल जब PhD करते हैं तो मोदी जी से पूछते हैं कि मोदी जी ये जो आप काम किए हो ना, ये गलत किए हो। और जो ITI वाला है वही नहीं पूछेगा, तो मोदी जी को ITI वाला पसंद आएगा ना। एग्जांपल दे कि मैं चाय बेच के PM हो गया। हाँ, तो बंद कर दें, सारे विश्वविद्यालयों को बंद कर दें, और सबको चाय बेचवाएं, पकौड़ा तलवाएं, पान बेचने का। और त्रिपुरा का CM करा है, तो रिलायंस जियो को 1000 करोड़ क्यों दिया? अगर विश्वविद्यालय बंद करना तो नट बोल्ट कसना सीखेंगे ना। फिर IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIMC बेंगलोर, और उसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, हाँ, टिस और बिट्स पिलानी। अक्सर मैं इसीलिए कहता हूँ आ गया कि इस देश को जो है पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। जब इस देश में एक चाय वाला आदमी प्रधानमंत्री बन जाएगा तो देश की शिक्षा व्यवस्था जो है वो जमीन के नीचे घुस जाएगी। ये बात इस देश की हकीकत है, और यही हुआ पिछले 4 साल के अंदर। जो शिक्षा के अंदर जो बजट की जो कटौती हुई है, पिछले साल 42,000 करोड़ था, इस साल 25,000 करोड़ आ गया। और आप देखिए जो जितने भी इंस्टीट्यूट नेशनल इंपॉर्टेंस के, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उन यूनिवर्सिटीज को ये टारगेट कट हो रहा है, ये जो पैसा कम दिया जा रहा है, इससे किसको नुकसान है? हमारा बच्चा अमीर है, हम लंदन अमेरिका भेज के पढ़ा लेंगे। यही तो है ना, खेल ही यही है। आप तो अच्छी बात है, आप उस खेल को समझ रहे हैं। खेल क्या है आप एक चीज बताइए। अभी सूचना आ रही है कि जो NET का एग्जाम हुआ अब मेडिकल वाला, उसमें मैनेजमेंट कोटा से जो लोग मेरिट की बात करते हैं, मैनेजमेंट कोटा से 0 नंबर वाले का जो डॉक्टर बन रहा है, ठीक है। अच्छा, आप लोग प्रोफेसर हैं, ये पुलिस वाले लोग हैं, इनके बच्चे पढ़वाएंगे कि नहीं? इतना पैसा इन लोग कमा रहे हैं। इनके बच्चे तो अभी एटलीस्ट जैसा है प्रोफेसर और जो IAS की जोर से बोलिए, पता चला। जोर से बोल रहा हूँ। 60,000 तनख्वाह होती है कर्मचारियों की, उससे पढ़ पाएगा उनका बच्चा? 60,000 नहीं, जिसका 1.5 लाख 2 लाख है आप लोग की तो 1.5 लाख सैलरी है। हमारा बच्चा भी जियो में नहीं पढ़ पाए। जियो का आप छोड़ लो, ये अशोका यूनिवर्सिटी खुला है ना, उसका पर उसका जो है BA करने का फी कितना है पता है आपको? 24 लाख रुपया है। 3 साल का 24 लाख। जियो में नहीं, ये अभी अशोका। जियो तो पता नहीं, 24 लाख में तो बात ही नहीं करेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, डूटा के उपाध्यक्ष है, कोई आम ऐरा गैरा नत्थु खैरा आदमी नहीं है। आप समझिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के डूटा के उपाध्यक्ष हैं, और ये बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर आप सरकारी नौकरी में है, 60,000 भी कमाते हैं, ग्रेड B या ग्रेड C में है,
तो उनका भी बच्चा नहीं पढ़ पाएगा नहीं, उसको काम। अभी नहीं पढ़ पाएगा। आप देखिए ना 24 जियो वाले के लिए कितना पैसा चाहिए? जियो का तो देखिए, जियो अभी हवा में है, जियो अभी हवा में है, तो हवा का तो 1 करोड़ रुपया भी हो सकता है। आप एक चीज देखिए, और उसमें जो बेसिक सवाल है, सेंटर फॉर एमिनेंस में एक बेसिक सवाल है। आप एक चीज बताइए, IIT, ISC इसमें रिजर्वेशन था ना? अभी इन्होंने क्या चालाकी कि आपने ये हाईलाइट करने की जरूरत है, इस देश के बहुजनों को जानने की जरूरत है, ये सेंटर फॉर एमिनेंस के नाम पर ये रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं। IIT से, वो 2 IIT से हमारा रिजर्वेशन खत्म हो गया, और वो ISC से रिजर्वेशन खत्म हो गया, और ये जो बाकी के 3 प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुलने वाले, यहाँ पर भी हमें रिजर्वेशन। आरक्षण मान लिए कि आरक्षण मेरिट नहीं बताता है, मान लिए नहीं, हम तो नहीं अरे मान लीजिए ना, हम मान रहे हैं, ठीक है, आरक्षण का हम भी खिलाफ है। क्या जो सरकारी कर्मचारी है, पुलिस है, क्लर्क है, बैंक PO है, इस सब का बच्चा अगर जिस तरह से मोदी जी प्राइवेटाइज कर रहे हैं कॉलेजों को, उसमें कौन लोग पढ़ पाएगा? आदिवासी दलित को छोड़ दीजिए, आदिवासी दलित को छोड़ दीजिए, इनको भी छोड़ दीजिए। प्रोफेसर, IAS जो ईमानदारी से अपना पैसा अगर कमाता है, तो उसका बच्चा भी नहीं पढ़ पाता। नेताजी के लोग पढ़ लेगा कि नहीं? नेताजी का पढ़ने की जरूरत नहीं, नेताजी का बच्चा तो देखिए, ये बहुत गंभीर मसला है, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, उसको लहजे में, हल्का फुल्का लहजे में लीजिए, क्योंकि सरकार में कोई सुनवाई नहीं होती है। हो क्या गया है, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से आरक्षण खत्म हो रहा है, SC ST OBC के बच्चे तो पहले ही नहीं पढ़ रहे थे, जिस तरह से 30% रेवेन्यू जनरेट करना है। नहीं, अभी क्या किया देखिए, एक हमला नहीं है ना, हर तीसरे दिन ये सरकार एक कानून लेके आती है। और एक चीज और जो इस देश को समझना चाहिए, कानून पार्लियामेंट के थ्रू नहीं आ रहा है, एक्ट नहीं बनता, सब क्या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लेके आता है। आप सेंटर फॉर एमिनेंस, हाँ, PMO साहब, अभी हिंदू कॉलेज में और SRCC कॉलेज दोनों का, जो दिल्ली विश्वविद्यालय का नंबर 1 नंबर 2 कॉलेज है, वहाँ के चेयरमैन को प्रिंसिपल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बुलाया गया। मैं आपको ये तथ्यात्मक सूचना दे रहा हूँ, हवा में नहीं, आप कहिएगा मैं पेपर भी दिखाऊंगा। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इन्वॉल्व है, और उनसे कहा जा रहा है कि तुम दोनों क्यों नहीं अपने को डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हो। और जो हिंदू कॉलेज का चेयरमैन का पेपर हमारे पास है 14 पन्ने का, उसने लिख के दिया है कि हमको डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दो। और उसमें जानते हैं क्या लिखा हुआ है कि आप जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत रहते हुए हम फी नहीं बढ़ा पाते, हम टीचर पे कार्रवाई नहीं कर पाते, हमारा कुछ नहीं चलता है, हमको 15% मैनेजमेंट कोटा दो। जो ये हिंदू और ये सारी आपको क्या लग रहा है, ये सारा जो ये सब किया जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए कि SC ST OBC के बच्चे यूनिवर्सिटी ना पहुंच पाए? नहीं, SC ST देखिए, SC ST OBC का बच्चा तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन जिस गति से सरकार चल रही है ना, इस देश का आम आदमी जो एक मतलब क्लास 2 लेवल तक क्लास नौकरियां करता है, हाँ, उसका बच्चा भी अब नहीं पढ़ पाएगा उच्च शिक्षा में, अगर ये सरकार इसी गति से चलती रहे। उच्च शिक्षा हम सब के लिए मुहाल होने जा रहा है। हमको क्या सीखना पड़ेगा? बाल काटने के लिए और दर्जी का काम सीखना पड़ेगा। काम कोई भी खराब नहीं होता है, लेकिन अगर हम पढ़ते हैं तो हम सरकार के खिलाफ सवाल भी उठाते हैं, उससे सरकार भयभीत है, उसको रोकना चाहिए। एक कहानी बताऊंगा गुजरात के गांधीनगर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, बहुत जरूरी कहानी है जो मुझे वहाँ के वाइस चांसलर ने बताया था। अच्छा ये बताइए, जो नया जो मुद्दा उस पर गुफा छोड़ रहे हैं, गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं कि जो माइनॉरिटी स्टेटस वाले इंस्टीट्यूट है उसमें आरक्षण वाला मामला है, इस पर क्या कहेंगे? लड़ाने को देखिए, सिंपल सा है। इनको एक बात, मैं नाम नहीं लूंगा, एक MP से मिला हूँ, उनको इस बात की बड़ी आपत्ति थी कि 2 तारीख को जो आपको पता है भारत बंद हुआ था, वो एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ, उसमें OBC वाले क्यों शामिल हो गए, उनको आपत्ति है इस बात। तो वो चाहते हैं कि SC ST OBC सब आपस में लड़ता रहे, अलग रहे, माइनॉरिटी के लोग एक साथ ना आए, तभी तो सत्ता है। मुसलमानों पर हमले होते हैं। हाँ, आप एक चीज बताइए, अगर ये ईमानदार है, केंद्र सरकार के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 कॉलेज है जहाँ पर रिजर्वेशन लागू नहीं होता, और उसमें से ये जो 4 कॉलेज है खालसा वालों, सरदारों का जो कॉलेज सिख माइनॉरिटी के अंतर्गत दे दिया गया है, ये इस सरकार ने आते ही उसको माइनॉरिटी का दर्जा दिया है, और वहाँ पर पहले रिजर्वेशन लागू था, वो खत्म हो गया। तो इतना नजदीक का नहीं दिखता, उनको AMU दिखता है। नहीं, चारों खालसा कॉलेज, जो एक SCTB खालसा है, एक गुरु नानक देव खालसा है, एक माता सुंदरी खालसा कॉलेज है, और एक और कॉलेज, 4 कॉलेज लड़ाने की कोशिश। बिल्कुल देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ आ गया पिछड़ों से लड़ाने की एक साजिश है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या जामिया मिलिया इस्लामिया 2 यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे जो है वो जो जनरल रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई नहीं है। देखिए, देश में और सारी ऐसी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई नहीं है, क्योंकि इस देश में जो
दलितों की जो हालत है, जो पिछड़े समाज की हालत है, वैसी ही हालत इस देश के माइनॉरिटीज की। तो जिस तरह से दलितों को रिजर्वेशन दिया था, इसी तरह से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी सेटअप किए गए। जस्टिस सक्सेना ने 2006-7 में जो रिपोर्ट सबमिट की, उसमें सारी चीजें क्लियरली मेंशन्ड है कि हायर एजुकेशन में जो माइनॉरिटीज की जो भागीदारी है वो 2.1% है। तो ये बहुत कम है, दलितों से भी कम है। तो इसलिए जब बिल्ली कहे कि मुझे चूहे की रक्षा करनी है तो समझिए कि कोई बड़ा खेल है। या तो वो चूहे को जमा रही है कि एक साथ खाऊंगी। आरक्षण विरोधी सरकार जब कहे कि मुस्लिम वाले यूनिवर्सिटी में आरक्षण दीजिए तो बड़ा खेल है। गुजरात यूनिवर्सिटी की कहानी सुनाता हूँ। वाइस चांसलर गए थे, मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे खुद बताया है। उन्होंने कहा कि भैया जमीन दे दीजिए। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री खोलूंगा, जमीन नहीं दूंगा। मैंने पूछा ऐसा क्यों कहा? वो तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़ा प्रोग्रेसिव आदमी। तो उन्होंने कहा इसलिए उन्होंने कहा था कि गुजरात में पटेल कॉलेज नहीं जाते थे, पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे। 4-5 पटेल समाज के बच्चे गुजरात यूनिवर्सिटी में सोशल साइंस में PhD कर लिया और आरक्षण वाला आंदोलन शुरू हो गया। JNU के बच्चे, जाट समाज के बच्चे 10-12 JNU में पढ़ लिए, आरक्षण वाला आंदोलन शुरू हो गया। मोदी जी को लगा कि जो आंदोलन सारा होता है वैसे JNU और गुजरात यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से होता है। इन्होंने तभी फैसला किया कि नो IIT, ITI, नो हायर एजुकेशन, पकौड़ा बेचो। बड़ा झोल है, समझते रहिए। ये सारे लोग जो बात कर रहे हैं ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, इनकी बातों को गंभीरता से लीजिए, नहीं तो पकौड़ा तलने के लिए तैयार रहिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।